नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, भवसागर का अर्थ क्या है और भवसागर से बाहर कैसे निकले, अर्थात भवसागर से हम कैसे निकलें। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारे संत भगवानों ने स्पष्ट रूप से समझाया है, जो ये संसार है इसे ही हम भवसागर कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य समुद्र में जब बीच समुद्र में नाव पर चढ़कर जाता है और जब नाव उसकी डूब जाती है और तब जब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता है तो उस मनुष्य को क्या महसूस होता है, जरा इस बात को गौर करें। और किसी कारणवश मैं तो यही स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, समुद्र में जिस प्रकार के बड़े बड़े महासागरों में जब मनुष्य फंस जाता है तो उसे इतना भयंकर कष्ट होता है जो हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार ये संसार है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य फंसा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को आसक्ति जकड़े हुए है। कोई धन से परेशान है, कोई पुत्र न होने से परेशान है, कोई पुत्री न होने से परेशान है, कोई शादी न होने से परेशान है, कोई गरीबी के कारण परेशान है, किसी को नींद नहीं आ रही इसलिए परेशान है। जरा देखा जाए तो यूँ कोई भी मनुष्य तुम्हें चैन से नहीं मिलेगा। यदि चैन में है तो सिर्फ वो ही व्यक्ति होगा जो परमात्मा का भजन करता होगा। इसके अलावा कोई भी संसार में मनुष्य तुम्हें सुखी नहीं मिलेगा, यही सत्य है। तो देखिए, इस संसार को ही भवसागर कहते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को अर्थ बता दिया। अब इससे पार कैसे हों। देखिए, इस संसार रूपी भवसागर में पल पल पर मनुष्य डूबता रहता है। कभी किसी बात को लेकर बेचैन हो जाता है। यहाँ पर कोई यदि मनुष्य सोचे कि मुझे दुख नहीं आएगा तो उसकी ये सूझबूझ गलत है। क्योंकि देखिए, प्रत्येक मनुष्य का शरीर है वो अच्छे संस्कारों और गलत संस्कारों के संयोग से बनता है, जो कि उसके सूक्ष्म रूप में होते हैं। देखिए, जब तक मनुष्य के ये जो संस्कार हैं नहीं कटेंगे तब तक मनुष्य सुखी नहीं होगा। इन पूर्व जन्म के संस्कारों को और इस जन्म के संस्कारों को, मतलब कहने का तात्पर्य है, जितने भी संचित कर्म, जो भी कर्म हैं, वे जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक वो मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी नहीं होगा। इसलिए आज जो मनुष्य सुख में है कल वो निश्चित रूप से दुख में हो जाएगा। जो आज दुख में है वो कल सुख में हो जाएगा, क्योंकि संस्कारों की अदला बदली होती रहती है। तो मतलब यहाँ कभी भी कोई मनुष्य सुख से जीवन नहीं काट सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को खुले शब्दों में ये साफ साफ कहता हूँ, जो मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है तो देखिए उसे ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मैं उस ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है, वो ज्ञान नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ
कि जो ज्ञान हमारे कबीर प्रभु के पास था, अर्थात जो सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब वो ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। उसे हम सच्चा ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब तक सत्य ज्ञान की दीक्षा नहीं होगी तो सच्चा ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये बातें संभव नहीं हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर ये बातें नहीं आएंगी तब तक हमारे अंदर से भय, बहुत सी नकारात्मक एनर्जियाँ ये दूर नहीं हो सकती हैं। अर्थात हमें हमारा हृदय दिन रात कलेशित रहेगा, हमारा मन चंचल रहेगा, जिसके कारण ये जीवात्मा अति दुखी रहती है। अर्थात जो जीव है वो अत्यंत परेशान रहता है। तो देखिए, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है वो पल पल पर दुखी होता रहता है। और ये सत्य है, वो निश्चित रूप से संसार में जितने भी मनुष्य हैं, यदि वास्तव में परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो निरंतर वो दुखी रहेंगे। चाहे वे कुछ भी कर लें, चाहे लाखों धन दौलत कमा लें, चाहे एक दिन में करोड़ों रुपए कमाएं, चाहे कुछ भी कर लें, ये सत्य है, वो निश्चित रूप से दुखी ही रहेंगे। अब सुखी मनुष्य वो होगा जो अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहा है, जो सत्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो सतगुरुओं से जुड़ा हुआ है। वो ही मनुष्य जीवन में सुखी रहेगा, अन्यथा इस संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। लेकिन आज मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे में फंसा हुआ है। कोई मनुष्य सोच रहा है कि मेरी नौकरी लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई मनुष्य सोच रहा है कि हमारी शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तमाम तरह की आशाएं लेकर आदमी दिन रात प्रयत्न करता रहता है, और जब ये हमारे प्रयत्न पूरे हो जाते हैं फिर भी हम दुखी के दुखी ही रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग समझाते हैं, देखिए, कि करोड़ों धन कमाने का उपाय बताते हैं, तमाम तरह तरह की बातें बताते हैं, कितना धन कमाओ, अमीर हो जाओ, तमाम तरह की। लेकिन ज़रा गौर करके देखो, सबसे पहले जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं उनसे बात करके देखो, क्या वास्तव में सुखी हैं? नहीं हैं। ये सत्य है, हमारे संत भगवानों ने स्पष्ट अनुभवों से ये प्रकट कर दिया है कि संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, धन एक जड़ वस्तु है, सोना चांदी एक जड़ वस्तु है, ये मनुष्य का शरीर भी एक जड़ वस्तु है, ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। जब तक ये मनुष्य इनका चिंतन करेगा तब तक वो कभी भी एक पल के लिए चैन से अपने जीवन को नहीं काट पाएगा। तो जब तक मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र से नहीं जुड़ेगा, सच्ची भक्ति को नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक इस संसार में वो खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता, आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी एक पल के लिए शांत नहीं रह सकता है। तो देखिए, हमारी यदि बाणी आप सुन रहे हैं तो ये सत्य है, मैं आप लोगों को संत भगवानों के साक्षात अनुभवों को प्रकट कर रहा हूँ। यदि आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, सतगुरु से नहीं जुड़ेंगे और भक्ति नहीं करेंगे, अर्थात भजन नहीं करेंगे, जिस भजन का नाम सुनकर के आज पढ़े लिखे लोग संतों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यदि वास्तव में संत भगवानों से यदि ये पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ेंगे तो ध्यान रखना, ये डिप्रेशन में जाएंगे, किसी का दिमाग खराब होगा, कोई पागल हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो मानसिकता है वो पागलपन स्थिति को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ जिसका ध्यान धरने से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं, मानसिकता की बात क्या है, समस्त चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, वो है परमात्मा का नाम। जब तक परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, अर्थात भजन नहीं करेंगे, मनुष्य एक पल के लिए चैन से नहीं रह सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर, अर्थात मनुष्य के अंदर, कोई भी जीवधारी इस सृष्टि में है, सभी के अंदर इतनी भयंकर भयंकर नकारात्मक शक्तियाँ हैं
जो उसे एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने देती हैं। तो इस संसार में कोई भी सुख की वस्तु नहीं है। देखिए, आज मनुष्य संसार में सुख को प्राप्त करने के लिए संसार के चक्कर काटता है। कोई तीर्थों में जाता है, कोई नदियों में, कोई गंगा नदी में स्नान करता है। जरा गौर करो, देखिए, गंगा नदी में स्नान करने से हाँ थोड़ी समय के लिए तुम्हारा भाव यह कहता है कि हमारा शरीर पवित्र हो गया, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो नहीं कटेंगे। हाँ, ये सत्य है कि आप गंगा नदी में स्नान करके यदि उस दिन से अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जीवन अच्छे से कटने लगेगा, लेकिन फिर भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपके जो संचित कर्म बैठे हुए हैं, बने हुए हैं कई लाखों वर्षों के, उन कर्मों को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान रखना, ये जीवन से आप संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संस्कार अर्थात कर्मों को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे भक्ति के माध्यम से, तब तक आप सुख को महसूस नहीं कर सकते। जब तक आपका मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा तब तक आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। यही सत्य है। आज मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। ये सब अपने दिमाग को चकरा रहे हैं, मानसिकता को खराब कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है जब तक मनुष्य संतों की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने ये गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देखिए, जब तक मनुष्य सच्चे साधु की शरण में नहीं जाएगा कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा अर्थात सत्य ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके मनुष्य जब अपने जीवन में उसे नहीं उतारता है तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य सच्चे सतगुरु की खोज करके, सच्ची दीक्षा प्राप्त करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, तभी धीरे धीरे मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान प्रकट होगा, जो कि मनुष्य के सर्व दुखों को नष्ट कर देता है। अब जरा गौर करें कि जो ज्ञान हमारे कबीर प्रभु के पास था, क्या आज वो ज्ञान नहीं है? हाँ, जो कबीर प्रभु के पास ज्ञान था, तुलसीदास महाराज के पास ज्ञान था, बड़े बड़े संतों के पास ज्ञान था, गुरु नानक महाराज के पास ज्ञान था, वो आज के समय में ज्ञान है लेकिन गुप्त है, कुछ लोगों के पास है। वो ही ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य का जीवन सही ढंग से नहीं कट पाएगा, अर्थात मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं आ पाएगा, मनुष्य का जीवन सुख से नहीं कट पाएगा। वो सत्य ज्ञान है, और उसी वही ज्ञान यदि मनुष्य को प्राप्त होता है तभी मनुष्य का कल्याण होता है, तभी मनुष्य भवसागर से पार होता है। अर्थात जब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मनुष्य भवसागर से नहीं तर सकता। यही सत्य है। धन्यवाद मित्रों।